Hello guys, welcome to Nagpur Info. Today we have the starcast of Ek Aastha SEB, so let's have a talk with them. Ma'am, tell us something about how do you relate your on-screen character and off-screen character? Right, so I'll start with my on-screen character, जो मेरा character है आस्था. She's a very young, innocent, childlike character. मतलब वो दूसरों की help करने के लिए वो ज़रा भी सोचती नहीं है, चाहे वो आग में कोई झुलझ रहा है तो she will just go ahead and help that person. बुज़ुर्गों बच्चों की हेल्प करना, बस इसके लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो मैं भी हूँ, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं I do think of others and I to be kind, generous, चाहे वो मतलब कोई भी बैकग्राउंड से आता है दूसरों की हेल्प करना, तो एक वो है सिमिलैरिटी. बट मैं ज़रा सा सोचती हूँ उसमें, मैं बिल्कुल ही जैसे आग में नहीं कूद जाऊँगी आस्था के जैसे, तो एक ये थोड़ा मैम आपने ये एक्टिंग का करियर चूज़ किया था अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के, आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था ये डिसीजन के लिए? To be honest, I mean my parents are conservative, तो वो जैसे नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत प्रेशर होता है सोसाइटी में, बिकॉज एक्टिंग उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती और मेरे फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग का, तो उनको बाहर से सुनी हुई बातें कि कैसे सेफ़ है, तो उनका ये सब कंसर्न था. आई थिंक नाउ दे मोर सपोर्टिव दैन बिफोर. पहले इतना नहीं थे, तो इसलिए मुझे इतनी पढ़ाई, मैथ्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सब करके आना पड़ा. बट आई थिंक दे आर बिकमिंग मोर रिसेप्टिव नाउ. Ma'am, tell us something about Aastha and Shiv ka on-screen character. Aastha and Shiv, they both are very different people. I think you'll have to see the show to see the chemistry there. वरना उसके अलावा हमने मनाली में शूटिंग करी, so even off screen me and cover the lead guy, so we got to know each other during the shoot. और अभी शादी शूटिंग पे रुकी हुई है, तो बाकी आपको शूटिंग के बाद ही देखना पड़ेगा. मानसी मैम, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. I still can't believe I'm standing in front of you. I still can't believe I'm standing next to you. Come here. एक आस्था ऐसी भी स्टार प्लस पे 3 अप्रैल दोपहर के 1:30 बजे मैं आ रही हूँ आस्था के साथ. लक्ष्मी अग्रवाल परिवार की बहू, जिसने छोटे से लघु उद्योग से पापड़ का बिज़नेस शुरू किया और आज वो बिज़नेस बहुत बड़ा बन गया है. दुर्गा निवास नाम का एक बहुत बड़ा आलीशान घर है और ये घर में सबसे डोमिनेंट है, और अब इसकी बहू बन के आस्था घर आने वाली है, और फिर बहू और सास में क्या होता है ये आप देखेंगे. मैम, आपने आज तक इतने सारे कैरेक्टर्स किए, वो कैरेक्टर से ये कैरेक्टर कितना डिफरेंट है? हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है. जैसे 4 महिलाएं साथ में खड़ी हों, लेकिन सब अलग अलग होती हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, सबके अलग अलग कल्चर्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, फेथ होते हैं. किस तरह का काम किया है, बहुत संघर्ष करके ऊपर आई हैं, तो वो उनका लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग होता है. जिनको रेडीमेड मिल जाता है उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, फिर उसे कैसे आगे करना है. सो आई थिंक लक्ष्मी का कैरेक्टर, मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं उससे काफ़ी अलग है, काफ़ी ट्रेडिशनल है. पूजा पाठ में बिलीव करती है, और पूजा MBA या कुछ इसको इतना पता नहीं है, लेकिन बिजनेस कैसे चलाना है ये इसको बराबर पता है. मैम, कितना सिमिलैरिटी है आपके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर में और ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर में? लक्ष्मी और मानसी दोनों पूजा पाठ करती है, ये सिमिलैरिटी है. और बाकी तो है कभी कभी एज एन एक्टर जब आप एक कैरेक्टर चूज़ करते हैं तो हो जाता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उस कैरेक्टर में आ जाती है, या कैरेक्टर की कभी पर्सनालिटी है जो आप में आ जाती है. सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप हो और आप लक्ष्मी बनना चाहते हो, लेकिन कभी कभी लक्ष्मी मानसी बन जाती है. सो इट इज़ अ वेरी, ये आपको देखना होगा कि किस तरह का कैरेक्टर. मैम, वुमेंस डे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे लेडीज़ को? मैसेज आई थिंक आज के ज़माने में जहाँ आप, मैं, आस्था, हम सब हैं यहाँ पर, किसी को मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे संघर्ष से आगे बढ़ना है, किस तरह का स्ट्रगल है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक पड़ाव पे चेंज होती जाती है. आप बेटी होते हो, फिर बहू बन जाते हो, फिर माँ बन जाते हैं, फिर आप सास बन जाते हो. सो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अलग अलग स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सबको साथ लेके चलने का औरत का जो संघर्ष होता है, जो एक नेचर होता है, वो दैट इज़ समथिंग, वो सबको समा के
आगे चली जाती है, बस आगे ही चलती थैंक रहती यू है। मैम। मैम आप क्या मैसेज देना चाहोगे जितने भी स्ट्रगलिंग लेडीज़ है अभी? मैं बस ये बोलूँगी जैसे कि मैंने एक करियर चुना जो शायद मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्टिव नहीं थे उसमें। आप लोग भी वही करिए, अपनी दिल की करिए, अपने यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो अहेड एंड डोंट पुट योर करियर एट योर बैक इन योर बैक सीट।